इंडियन फैमिलीज़ इतना एवरेज क्यों सोचती हैं, और इनके एवरेज सोचने की वजह से ही जो लाखों बच्चे हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ अलग कर ही नहीं पाते, वो ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाते। क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को कभी भी खुद से लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने देते। ये लोग अपने बच्चों की लाइफ से रिलेटेड हर डिसीजन लेते हैं। ये कभी वो अथॉरिटी अपने बच्चों को नहीं देते, और ना ही अपने बच्चों को प्रैक्टिकली लाइफ में जीना सिखाते हैं। कभी भी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना नहीं सिखाते ये लोग, क्योंकि इन्होंने कभी वो रियल वैल्यूज़ अपनी लाइफ में चेज़ की ही नहीं। ये लोग बस छोटी छोटी वैल्यूज़ के पीछे भागते रहते हैं, जो सोशल स्टेटस होता है उसके पीछे भागते रहते हैं, जो सामाजिक दिखावा होता है ना उसके पीछे भागते रहते हैं। और इनको लगता है कि छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। मैं अभी भी बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी नज़रिए को गलत नहीं बोलूँगा कि नहीं यार छोटी छोटी खुशियाँ गलत होती हैं, इनका नज़रिया गलत होता है। मैं किसी भी पर्सपेक्टिव को, मैं किसी भी चीज़ को, पॉइंट ऑफ व्यू को सही गलत नहीं बोलता। मेरा बल्कि ये मानना है कि कोई चीज़ सही तब तक ही हो सकती है जब तक उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। जब तक वो चीज़ किसी का नुकसान नहीं कर रही, हार्म नहीं कर रही किसी को इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, तब तक ही वो चीज़ सही है। फिर चाहे वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही क्यों ना हो, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का नुकसान कर रहा है, वो आपका नुकसान कर रहा है और आपके बच्चों का भी नुकसान कर रहा है, तो फिर आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अपने ईगो को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए, थोड़ा मान लेना चाहिए कि हम भी गलत हो सकते हैं। और एक बात और कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ना काफ़ी डरपोक रही है। इन लोगों ने कभी भी रियल वैल्यूज़ चेज़ करने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज चेजिंग दोज रियल वैल्यूज़ हैड अ लॉट ऑफ रिस्क दैट दे डिडंट वांट टू एक्सेप्ट। ये लोग कभी भी उस रिस्क को लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस चीज़ को चेज़ करने में जितना रिस्क होता है ना, उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा ही होता है। उसमें जो आपको वैल्यू मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो डोपामिन मिलता है, वो भी उतना ही अच्छा होता है जितना रिस्क होगा। और इसलिए ये लोग भी अपने बच्चों को खुद की तरह बनाना चाहते हैं, डरपोक, भोंदू बनाना चाहते हैं। कभी भी खुद से डिसीजंस नहीं लेने देते अपनी लाइफ के। कि अगर कोई बच्चा इंडियन फैमिली में काफ़ी अलग सोचता है, यूनिक सोचता है ना, जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, जो रैट रेस में नहीं चलना चाहता, जो अलग करना चाहता है खुद कुछ लाइफ में, तो ये लोग अपने बच्चों को पीछे खींचते हैं बजाय उसे पुश करने के। क्योंकि वो जो अलग करना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होगा, तभी उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू उस बच्चे को मिल सकती है। उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होगा, इसलिए ये लोग बस पीछे खींचने का काम करते हैं अपने बच्चों को। उसमें किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। और इन्होंने ना खुद वो रिस्क असेसमेंट सीखा, ना ही ये लोग अपने बच्चों को वो रिस्क असेसमेंट सिखाते हैं। इसलिए बस अपने बच्चों को पीछे खींचते रहते हैं ये लोग। और चाहे फिर देखो कई तरह के डिसीजंस ये लोग खुद ही लेते हैं, चाहे फिर वो आपका सब्जेक्ट चूज़ करवाना हो कि क्या सब्जेक्ट लेगा। मैं ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये लोग ना, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा कि सारे ऐसे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। चाहे सब्जेक्ट चूज़ करवाना हो, फिर चाहे आपका करियर क्या होगा ये चूज़ करना हो, शादी किससे होगी ये चूज़ करना हो, ये लोग हर तरह के डिसीजंस खुद ही लेते हैं। ये अथॉरिटी आपको कभी नहीं देंगे। और ये लोग ऐसे क्यों हैं, इनका माइंडसेट ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि यार देखो, इनका ना माइंडसेट आप जानते ही हैं कि 200 सालों तक जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया कि यार उसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल हो गया है। यानी कि एक कॉलोनियल माइंडसेट से, कॉलोनियल बैकग्राउंड से हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कॉलोनियल बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं। और इतना एक्सप्लॉयटेशन सहने के बाद इनका जो माइंड है वो ग्रोथ फोकस नहीं है, वो सर्वाइवल फोकस्ड है। यानी कि ये लोग बड़े लेवल पे सोचते नहीं हैं, ये लोग बस सर्वाइव करना चाहते हैं। इनका बस यही मोटिव है कि बस सर्वाइव कर लें हम लाइफ में, बस कीड़े मकोड़ों की तरह लाइफ गुजार लें, कैसे भी करके थोड़े बहुत पैसे कमा लें, सेटल हो जाएं, घर बना लें, शादी कर लें, बच्चे कर लें। बस इनका लाइफ में यही मोटिव है, इससे बड़ा ये कुछ सोचना नहीं चाहते। बिकॉज़ उस एक्सप्लॉयटेशन को फेस करने के बाद इनका माइंड इतना सर्वाइवल फोकस्ड हो चुका है कि इन्हें लगता है कि अगर ये कुछ भी अब बड़ा करना चाहेंगे, कुछ भी अब यूनिक सोचेंगे, तो उसमें एक थ्रेट इन्हें दिखेगा। यानी कि उस बड़ा करने में इन्हें एक थ्रेट दिखता है, इन्हें एक रिस्क दिखता है।
जिस रिस्क को, जिस चैलेंज को ये लोग एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये लोग एक मेंटल कंफर्ट में जी रहे हैं, क्योंकि ये जीते आ रहे हैं एक मेंटल कंफर्ट में, बिकॉज ऑफ दैट कॉलोनियल माइंडसेट दैट दे हैव बीन हैविंग। उस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से ये लोग एक मेंटल कंफर्ट में जीते हैं कि अब हमें बस सर्वाइव करना है, अब हमें और कुछ एक्सप्लोटेशन और कुछ दर्द, पेन, हमें वो पेन फील नहीं करना जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं 200 सालों तक, जो हमारे पेरेंट्स ने किया, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, वो पेन अब हम फील नहीं करना चाहते। अब हमें एक मेंटल कंफर्ट चाहिए, और बस मेंटल कंफर्ट के लिए हम छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सोचेंगे, और ना ही अपने बच्चों को सोचने देंगे, वरना उसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा। ये हो गया इनका माइंड। तो बस इसी कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन की वजह से एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आया है इस पूरी जनरेशन पे। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यार जेंस जनरेशन में बहुत सारे ब्रेव बच्चे हैं, ब्रेव लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यही बात है ना कि यार जो इंडियन फैमिली में अगर कोई ना कोई ऐसा लड़का या लड़की निकला जो अलग सोचता है, यूनिक सोचता है, तो वो अलग कर ही नहीं पाता अपनी लाइफ में। उसको बस उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स पीछे खींच लेते हैं अपने डर की वजह से कि उसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है, किसी भी तरह का और रिस्क होता है। तो बस यही कहानी है इंडियन सोसाइटी की। और कड़वा सच तो ये है कि यार मेंटल कंफर्ट से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये मेंटल कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। कि ये लोग ट्रुथ को, फैक्ट को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, और फैक्ट यही है कि आपको लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं। अगर हाई वैल्यू लाइफ जीनी है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करना है, लाइफ में एक रियल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने के लिए वो उस मेंटल कंफर्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है, जिसके लिए वो पेन भी फील करना ज़रूरी है। ये बहुत कड़वा सच है, और वही पेन ये लोग फील नहीं करना चाहते। ये बस उसी लिमिटेड पर्सपेक्टिव में रहकर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं कि नहीं यार, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सही है, हम जिस तरीके से जीते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, बस शादी, बच्चे, नौकरी, बस यही सही है। वही लिमिटेड पर्सपेक्टिव इनका कंफर्ट जोन बन चुका है, और अभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में डरते हैं, और अपने बच्चों को भी उसी कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, वही पर्सपेक्टिव उन्हें भी दे देते हैं। और अगर कोई बच्चा अलग सोचे तो उस पर प्रेशर बनाते हैं, और उसको बोलते हैं कि यार तू ये कर, वो कर, तू ये मत कर। और इसी तरह फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है यार, ये कभी ख़त्म नहीं होता, और ये है सच। तो हाँ यार, वो प्लेजर, वो जो चीप प्लेजर है ना, उसे छोड़ने की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी को। और ये काम धीरे धीरे ही हो सकता है। इसमें जाहिर सी बात है कि यार एकदम से तो कुछ होगा नहीं यार। तो बस मैं यही कहना चाहता था। और हाँ, एक चीज़ और कि यार, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने ये बोला था कि यार कितने नकली धार्मिक लोग भरे पड़े हैं, तो ये इसलिए रिलीजन का भी सहारा लेते हैं, बस रिलीजन का मास्क पहनते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने डर की वजह से, है ना, कि कुछ हो ना जाए। ये एक फैक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही फैक्टर है, और भी फैक्टर्स होते हैं कि इनका कुछ इंटरेस्ट होता है, और कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, लेकिन डरते भी हैं काफ़ी कि कुछ हो ना जाए। तो इसलिए भी मैं इसको भी गलत नहीं बोला कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो चीज़ बाकियों पे थोप देना वो गलत है ना। अगर ये लोग बिलीव करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर यही चीज़ वो अपने बच्चों पे थोप रहे हैं, बाकियों पे थोप रहे हैं जो बिलीव नहीं करना चाहते, प्रेशर बना रहे हैं, तो वो तो फिर गलत ही हुआ ना। तो बस यही बात है जो मैं कहना चाहता था। और बाकी अगर ऐसी रियल बातें जाननी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि ऐसी रियल बातें मैं रोज़ लाता हूँ। थैंक यू।